किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल मंडी भाव अपडेट में। जैसा कि हर सप्ताह रविवार को होता है रविवार धमाल, यानी कि संडे धमाल। तो आज का ये वीडियो रविवार धमाल का 131वां वीडियो है। तो आइए बिना देरी के लेते हैं आज का पहला कमेंट। हमारे रोजाना लगभग 100% किसान भाई वीडियो देखते हैं, जिनमें से केवल 15 से 20% ही किसान भाई चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और बाकी किसान भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। पहली बात, आप सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और जिन किसान भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और उन्होंने बेल आइकन को नहीं दबाया, तो बेल आइकन को जरूर दबा के रखें, ताकि आप सभी किसान भाइयों को रोजाना सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सकें। आज का पहला कमेंट है उमेश पटेल जी का। जय श्री महाकाल करण भाई, जय श्री महाकाल। अरब कंट्रीज से डिमांड बनेगी क्या? यूरोप कंट्रीज में गेहूं का शॉर्टेज है, तो क्या वहां ओनियन की डिमांड भी रहेगी? सुना है कि रूस में भी ओनियन का प्रोडक्शन होता है। मेरा क्वेश्चन का आंसर जरूर देना, थैंक्स भाई। इनके देखो यहाँ पे 2 से 3 सवाल हैं। सबसे पहला सवाल इनका है अरब कंट्रीज, मतलब कि अरब देशों में प्याज मांग बनेगी या नहीं। किसान भाइयों, पिछले कुछ दिन पहले आप सभी को जानकारी दी गई थी कि अरब देशों से प्याज मांग निकलनी शुरू हुई है, जिसके चलते अभी मंडियों में थोड़ा बहुत सुधार भी हमें देखने को मिला। दूसरी बात, अरब देशों में कौन कौन से देश आते हैं? ईरान, इराक, सऊदी अरब जैसे देश अरब कंट्रीज में आते हैं। तो अभी अरब देशों से प्याज मांग निकल रही है और आने वाले दिनों में ये प्याज मांग बढ़ने की संभावना दिख रही है, जिसका असर हमें सीधा प्याज भाव पे देखने को मिलेगा। दूसरा सवाल इनका यहाँ पर यह है कि यूरोप के देशों में, जैसे कि रूस और यूक्रेन, जहाँ पर अभी युद्ध देखने को मिल रहे हैं, वहाँ पे गेहूं का संकट काफ़ी बड़ा देखने को मिला, जिसको देखते हुए भारत ने काफ़ी अच्छे स्तर पर गेहूं निर्यात भी किया। लेकिन इनका सवाल यहाँ पर यह है कि क्या रूस में ओनियन का, यानी कि प्याज का उत्पादन होता है या नहीं। किसान भाइयों, ये बहुत ही दिलचस्प बात है, आपको जाननी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी भी है, क्योंकि रूस और यूक्रेन में बड़ी मात्रा में गेहूं का उत्पादन होता है, प्याज का उत्पादन होता है और लहसुन का भी उत्पादन होता है। लेकिन एक सबसे खास बात इसमें यह है, यूक्रेन और रूस में जो प्याज की फसल है वो वहाँ पे प्रमुख मानी जाती है। और इससे भी बड़ी बात वहाँ पर यह है कि रूस और यूक्रेन में प्याज सिर्फ एक ही मौसम में उगाया जाता है। जैसा कि हमारे प्यारे भारत देश में प्याज 2 मौसम में उगता है, जैसा कि हम सभी जानते हैं, गर्मी वाला प्याज और लाल प्याज। तो ये दोनों अलग अलग सीजन में उगते हैं। लेकिन रूस और यूक्रेन में केवल एक ही बार प्याज उगाया जाता है। तो वहाँ पर किसान भाइयों बिल्कुल प्याज की किल्लत हमें देखने को मिलेगी। और यहाँ पर सवाल ये भी बनता है कि रूस और यूक्रेन में कितना प्याज देखने को मिलता है। रूस और यूक्रेन का दुनिया के कुल प्याज उत्पादन का लगभग 5% से 6% का हिस्सा है। किसान भाइयों, ये लगभग आपको छोटा लग रहा होगा सुनने में, लेकिन जब उन दोनों देशों में इतना बड़ा संकट देखने को मिल रहा है, उसके बावजूद उनको कहीं ना कहीं से तो प्याज चाहिए होगा। तो बिल्कुल वहाँ की डिमांड बनेगी। लेकिन देखने वाली बात ये होती है कि हमारे भारतीय प्याज निर्यात नीति कैसी चलती है आगे, और इस पर भारतीय सरकार क्या कुछ कदम उठाती है। अब लेते हैं अगला कमेंट प्रियांशु गुर्जर जी का। चुनाव के चक्कर में इस बार प्याज का निर्यात नहीं होगा, सरकार इसी चक्कर में आने वाले साल में प्याज का रकबा कम होगा और फिर भाव बढ़ेंगे। ये सवाल मुझे अक्सर पिछले काफ़ी दिनों से देखने को मिल रहे हैं कि करण भाई, अब चुनाव होने हैं तो चुनाव में क्या प्याज निर्यात नहीं होगा, क्या प्याज भाव नहीं बढ़ेगा। आज से 2 दिन पहले आपको वीडियो के माध्यम से बताया गया था कि हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं, और 2 बड़े केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी और हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, जिन्होंने हाल ही में बोला है कि प्याज निर्यात बंद नहीं होगा और प्याज निर्यात पर किसी तरह से प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। अभी तक उन्होंने ऐसा बयान दिया है, लेकिन आने वाले दिनों में वो क्या कुछ कदम उठाते हैं वो तो खैर देखने वाली बात होगी। बाकी बात रही आने वाले साल में प्याज का रकबा कम होगा और फिर भाव बढ़ेंगे। किसान भाइयों, ये तो अभी नहीं बोला जा सकता कि रकबा कम होगा या फिर ज़्यादा रहेगा। लेकिन हाँ, लगातार किसान भाइयों से बातचीत होती है, उसमें यही मालूम चलता है कि करण भाई, इस वर्ष खर्चा काफ़ी ज़्यादा हुआ, उत्पादन भी नहीं मिला, क्वालिटी भी नहीं मिली, तो हम अगले वर्ष प्याज कम लगाएंगे या फिर नहीं लगाएंगे। तो अगर किसान भाइयों जो जानकारी अभी मिल रही है, अगर इसी जानकारी के मुताबिक हम देखते हैं अगले वर्ष का, तो बिल्कुल प्याज रकबा कम होगा। लेकिन किसान भाइयों, अभी ये बोलना जल्दबाजी होगा कि अगले वर्ष प्याज कम लगेगा या फिर ज़्यादा लगेगा।
जैसी भी जानकारी होगी किसान भाइयों वो आपको समय समय पे चैनल पे दी जाएगी। लेते हैं अगला कमेंट श्री श्याम नर्सरी जी का, बांग्लादेश में कितना प्याज है। किसान भाइयों बांग्लादेश में अभी वहाँ पर लोकल प्याज है, अभी लोकल प्याज ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन सवाल ये आता है कि अभी आखिरकार बांग्लादेश में कितना अभी भी प्याज देखने को मिल रहा है। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा किसान भाइयों, पिछले 1 महीने तक अगर बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जो प्याज स्टॉक में नहीं गया वो प्याज केवल मंडियों में आ रहा था बांग्लादेश में, लेकिन जो प्याज स्टॉक में गया है बांग्लादेश में वो अभी भी स्टॉक में है और वो धीरे धीरे मंडियों में उतरेगा। इसका एक अच्छा सा उदाहरण किसान भाइयों आपको देना चाहूँगा, जैसा कि अभी हम भारत में देख रहे हैं कि हमारे किसान भाई जो प्याज स्टॉक कर रहे हैं, स्टॉक के अलावा जो प्याज बचता है उसको मंडियों में ला रहे हैं। तो इसी तरह से बांग्लादेश में भी किसान भाइयों ने अभी अपने प्याज को स्टॉक किया हुआ है, और जिस तरीके से जैसे भारत में थोड़ा थोड़ा प्याज करके स्टॉक में से मंडियों में आ रहा है, उसी तरीके से वहाँ पे भी मंडियों में थोड़ा थोड़ा प्याज आ रहा है। तो जिसके चलते अभी लगता है मुझे कि बांग्लादेश में इस वर्ष प्याज इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होगा, और वहाँ का जो लोकल प्याज है वो थोड़े लंबे समय तक देखने को मिल सकता है। अब लेते हैं अगला कमेंट उमेश पटेल जी का, करण भाई नाफेड तो 9-10 रुपये के रेट में परचेस कर रहा है, बट जिन कृषि कंपनी को टेंडर दिया है वो 7.5 रुपये से 8 रुपये में परचेस कर रहे हैं। ये चल क्या रहा है, आई डोंट अंडरस्टैंड। देखो उमेश जी ने यहाँ पे जानकारी दी है कि नाफेड अभी क्या कर रहा है, 9 से 10 रुपये में प्याज खरीद रहा है, लेकिन नाफेड ने जिन कृषि कंपनी को टेंडर दिया है प्याज खरीदने का, वो 7.5 रुपये से 8.5 रुपये या 7 रुपये से 8 रुपये में प्याज को खरीद रहे हैं। किसान भाइयों ऐसी जानकारी हमारे किसान भाइयों से लगातार मुझे मिल रही है, और ये अधिकतर हमें महाराष्ट्र में ही देखने को मिल रहा है, क्योंकि हर वर्ष नाफेड इन कृषि कंपनियों को टेंडर देती है प्याज खरीदने का, और हर वर्ष इसी हिसाब किताब से इसी घोटाले से प्याज को खरीदा जाता है। बाकी किसान भाइयों इसकी अगर आपको अधिक जानकारी लेनी है तो अधिक जानकारी के लिए आप पिछले 2-3 दिन पुराने वीडियो देख लीजिए, उसमें आपको इसकी संपूर्ण जानकारी दी गई है कि आखिरकार नाफेड का ये पूरा घोटाला क्या है और ये पूरा घोटाला कैसे किया जा रहा है। लेते हैं अगला कमेंट आनंद पाटीदार जी का, भाई आधे से ज़्यादा किसान आपका वीडियो तो देखते हैं बट उनको लाइक भी करना नहीं आता, और कुछ लोग देख कर भी अनदेखा कर लेते हैं। तो यहाँ पर आनंद पाटीदार जी ने जो बात रखी है बिल्कुल सही है, क्योंकि काफ़ी किसान भाइयों को मैं मानता हूँ कि लाइक करना नहीं आता। नीचे एक हाथ वाला या अंगूठे वाला निशान होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो लाइक हो जाएगा, लेकिन जो किसान भाई देखकर भी अनदेखा करते हैं तो वो बिल्कुल सही नहीं है। आप थोड़ा सा अपना प्यार सपोर्ट दीजिए, ताकि किसान भाइयों मुझे भी एक अंदर से मोटिवेशन मिले और आप सभी के लिए और भी सटीक से सटीक और अधिक से अधिक जानकारी रोजाना आपको यहाँ पे दी जाए। बाकी किसान भाइयों एक बात मैं हमेशा से आपसे बोलता हूं कि आप जो भी वीडियो मंडी भाव अपडेट यूट्यूब चैनल पे देखते हैं उनको आप व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में या अपने आसपास जितने भी किसान भाई हैं उन तक शेयर ज़रूर करें, ताकि किसान भाइयों हमारे जो बाकी के किसान भाई हैं वो भी इन जानकारी से वंचित ना रहें। तो किसान भाइयों इसी बात पर वीडियो को लाइक ज़रूर करें। किसान भाइयों अब इस कमेंट को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ये कमेंट है काजल कमल जी का, अब सुनो दिल्ली के रेट की कहानी। 7 रुपये एवरेज प्याज नासिक में, 4 से 4.5 रुपये पर केजी भाड़ा। दिल्ली में कॉस्ट 11 से 11.5 रुपये पड़ा। 12 12.5 में होलसेलर बेचता है, वहाँ से रिटेलर लाता है, उसका कैरिज लगता है और वो दिन भर में 25 से 30 किलो बेचता है। वो अपना कॉस्ट और दिन भर की मजदूरी लगा के 20 में बेचता है। अब बताओ इसमें कौन करोड़पति बन रहा है। तुम तो यार इस चेन में किसान के अलावा सबको विलेन बना रहे हो। होलसेलर और रिटेलर अगर नहीं चाहिए तो नासिक से किसान प्याज उठा के दिल्ली आके 1 केजी 2 केजी करके बेचो। किसान के साथ सहानुभूति है, पर होलसेलर, रिटेलर, ट्रांसपोर्टर इनको विलेन क्यों बनाते हो। सबसे पहली बात तो मैं यहाँ पर यह बोलना चाहूँगा, मैं यहाँ पर हमारे ट्रांसपोर्टर हों या फिर हमारे होलसेलर या फिर रिटेलर हों, मैं किसी को भी गलत नहीं बोल रहा। यहाँ पर किसान भाइयों जो बातें हमें देखने को मिल रही है वही बातें वीडियो में रखी जाती हैं। दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आज अगर हमारे किसान भाई प्याज नहीं उगाते तो क्या आज आप प्याज का व्यापार कर पाते। दूसरी बात, जो हमारे किसान भाई, जो हमारे अन्नदाता उस प्याज को लगा रहे हैं, अगर उनको ही भाव नहीं मिलेगा, उनको ही अंदर से एक मोटिवेशन नहीं मिलेगा, तो वो आपको प्याज क्यों देंगे। एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने बोला कि 7 रुपये से लेकर वो मंडी में आते आते 20 रुपये हो जाता है। बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन यहाँ पे आपने एक बात सोची कि हमने किसान भाई से तो माल ले लिया,
लेकिन वहाँ पर होलसेलर भाई ने भी पैसा कमाया, रिटेलर भाई ने भी कमाया, ट्रांसपोर्ट वाले ने भी अपना खर्चा ले लिया, लेकिन किसान भाई को क्या मिला? और तीसरी बात, कोई रिटेलर अगर दिन में 25 किलो 30 किलो प्याज बेचता है तो वह अपने हिसाब से ही प्याज को खरीदता है कि हाँ, पूरे दिन में मेरा इतना प्याज निकल जाएगा। अगर वो उस दिन नहीं निकलता तो अगले दिन उनका ख़त्म हो जाएगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि हमारे किसान भाई इतनी बड़े स्तर पर प्याज को लगाते हैं, इतना अच्छे स्तर पर उत्पादन करते हैं, तो वो अपने प्याज को कहाँ पर रखेंगे? और एक पल को मान के चलिए, जिन किसान भाइयों के पास अच्छा कोल्ड स्टोरेज है तो वो उसमें रख लेंगे, लेकिन वो भी एक लिमिटेड समय तक रखेंगे। जब तक उनको भाव नहीं मिल रहा तब तक ही वो रखेंगे। जिस दिन भाव मिलेगा उस दिन उसको बेचेंगे। लेकिन आज भी हमारे लगभग 90% से ऊपर किसान भाई ऐसे हैं जिनके पास एक अच्छे कोल्ड स्टोरेज नहीं है और जिनको बाज़ार की भी काफ़ी कम समझ है। वो अपने प्याज को औने-पौने भाव पर ही बेच पाते हैं और वो मजबूर हो जाते हैं अपने प्याज को कम भाव में बेचने पर। तो क्या कभी आपने इस मुद्दे को उठाया कि आखिरकार इनको इतनी परेशानी का सामना क्यों करना पड़ रहा है? और जो किसान भाई हमारे 1 बीघा 2 बीघा में प्याज लगाते हैं, तो वो किसान भाई नहीं चाहेंगे कि हमें ₹20 ₹30 का प्याज भाव मिले, क्योंकि उनका 1-2 रुपए के अंतर में कुछ भी पड़ता नहीं खाता। अगर आप अभी का देखोगे, इस महीने के अंदर हमारे कितने ऐसे किसान भाई हैं जिन्होंने अपनी जेब से उल्टा पैसे दिए हैं भाड़े के। तो बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगा यहाँ पर, एक बार आप इस बात को थोड़ा-सा यहाँ पे बारीकी से सोच के देखिए, क्योंकि आजकल हिंदुस्तान में यानी कि हमारे प्यारे भारत देश में सब अपनी सोचते हैं, दूसरे के बारे में नहीं सोचते। और एक बात मैं यहाँ पर साफ़ करना चाहूँगा, मैं किसी को भी यहाँ पे गलत नहीं बोल रहा, जो चीज़ें सामने दिखेंगी वही चीज़ें रखी जाएँगी। दूसरी बात, यहाँ पर मंडी भाव अपडेट यूट्यूब चैनल पर हमारे किसान भाइयों के लिए प्लेटफ़ॉर्म बनाया गया है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से जानकारी मिले, ज़्यादा से ज़्यादा वो चीज़ें यहाँ से सीखें और खुद अपना निर्णय लें, प्याज को रोकना है या बेचना है। वो खुद का निर्णय लेकर अपने प्याज को बेचें और एक अच्छा लाभ यहाँ से अर्जित कर पाएँ। बाकी किसान भाइयों और हमारे व्यापारी भाइयों को अगर इस पे कुछ बोलना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अब लेते हैं अगला कमेंट राजपूत विजेंद्र जी का। करण भाई, यूक्रेन कितना प्याज प्रोडक्शन करता है एंड कितना माल एक्सपोर्ट अदर कंट्रीज़ में करता है, एंड वहाँ युद्ध की स्थिति में प्याज एक्सपोर्ट नहीं करेगा तो उसका कुछ प्याज भाव पर असर होगा या नहीं, प्लीज़ एक्सप्लेन। देखो, इनका सवाल ये है कि यूक्रेन कितना प्याज उत्पादन करता है। जैसा अभी मैंने आपको बताया था कि रूस और यूक्रेन का दोनों का मिलाकर 5 से 6% ही प्याज उत्पादन होता है दुनिया के कुल प्याज उत्पादन में। तो यहाँ पर एक इतने बड़े स्तर पर तो नहीं है, लेकिन हाँ, जो उनकी घरेलू मांग है वो बिल्कुल प्रभावित हुई है और होगी आगे भी, क्योंकि जो स्थिति वहाँ पे बन रही है उसके चलते अभी वहाँ पे बहुत ज़्यादा असर देखने को मिल रहा है। और दूसरी बात, क्या हमारे यहाँ पर मंडियों में प्याज भाव पर असर पड़ेगा इसका या नहीं? जैसा कि अभी हमने देखा था, गेहूँ निर्यात जब से ज़ोरों-शोरों से हुआ है, उसके बाद से हमारे गेहूँ भाव में काफ़ी अच्छा उछाल देखने को मिला। अगर किसान भाइयों आने वाले कुछ महीने के अंदर या फिर दिनों के अंदर वहाँ से अच्छी एक डिमांड निकलती है, अच्छी माँग निकलती है, तो बिल्कुल हमारे प्याज़ भाव पे इसका असर देखने को मिलेगा और प्याज़ भाव में भी एक बम्पर उछाल देखने को मिल सकता है। लेकिन ये स्थिति किसान भाइयों आगे ही पता चल पाएँगी कि अभी धीरे-धीरे वहाँ पे क्या चल रहा है, और सब कुछ किसान भाइयों आपको यहाँ पे बताया जाएगा। अब किसान भाइयों, ये कुछ कमेंट हैं। पहला कमेंट है सर्जन सिंह जी का। 800 कट्टे की जगह में से 540 कट्टे ही निकले हैं, रेट तो बढ़ना ही चाहिए, लागत बहुत है। दूसरा कमेंट है यहाँ पे कपिल यादव जी का। 1200 कट्टे निकलने थे, 600 ही निकले। तीसरा कमेंट है राकेश चौधरी जी का। पिछली बार मेरे पास 500 कट्टे प्याज थे, इस बार 200 ही निकले। चौथा कमेंट है यहाँ पे कुंबरम गोदरा जी का। जोधपुर मथानिया से हूँ, 800 कट्टे की जगह 500 कट्टे ही निकला था। देखो किसान भाइयों, लगातार आपको जानकारी दी गई है कि उत्पादन प्रभावित हुआ है। भले ही किसान भाइयों रकबा बड़ा है, लेकिन इसके हिसाब से किसान भाइयों, अगर आपके सामने जो अभी कमेंट रखे जा रहे हैं, अगर आप इनको देखोगे और इनके हिसाब से अभी आप एक छोटा-सा आइडिया लगाओगे, तो कहीं न कहीं उत्पादन भी हो सकता है कि पिछले वर्ष के बराबर ही देखने को मिले, खासकर मध्य प्रदेश में। क्योंकि इसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं कि मध्य प्रदेश में उत्पादन प्रभावित हुआ है प्याज का, और महाराष्ट्र में मध्य प्रदेश के मुकाबले ज़्यादा उत्पादन देखने को मिलेगा। अब लेते हैं अगला कमेंट उमेश पटेल जी का ही। करण भाई, इतना नॉलेज कहाँ से मिलता है, बट किसानों के लिए गुड है, थैंक्स। इतना सारा नॉलेज, मतलब कि इतनी सारी जानकारी मुझे कहाँ से मिलती है, मैं बताना चाहूँगा। जो आप सभी किसान भाई रोज़ाना वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और अच्छे-अच्छे कमेंट आप करते हैं कमेंट बॉक्स में, या फिर कुछ जानकारी देते हैं या हमारे किसान भाइयों की कमेंट बॉक्स में मदद करते हैं,
इन सभी से किसान भाइयों मुझे एक अच्छा मोटिवेशन मिलता है और उसी मोटिवेशन के साथ मैं चाहता हूं कि हर एक वीडियो में आपको ऐसी भरपूर जानकारी दी जानी चाहिए और वो भरपूर जानकारी सही और सटीक होनी चाहिए। बाकी किसान भाइयों, ये सभी जानकारी आपको जैसे मिल रही है रोज़ाना, आगे भी आपको ऐसी मिलती रहेंगी। और आप सभी किसान भाइयों से एक बात मैं और बोलना चाहूँगा, अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं, सपोर्ट देना चाहते हैं, तो नीचे जॉइन बटन है सब्सक्राइब के साथ में, वहाँ पे आप सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन वो कोई ज़रूरी नहीं है, एक ऑप्शन है, आप सभी को बता दिया गया है। अब लेते हैं अगला कमेंट खुशबू आर्या जी का। ओनियन एक्सपोर्ट कौन कौन सी कंट्री में हो रहा है? इनका सवाल है कि अभी प्याज निर्यात कौन कौन से देशों में हो रहा है? अभी श्रीलंका, बांग्लादेश और अरब देशों में प्याज निर्यात हो रहा है लगातार। लेकिन किसान भाइयों, एक अच्छे स्तर पर प्याज निर्यात बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहा, क्योंकि श्रीलंका में आर्थिक संकट की वजह से वहाँ पे प्याज निर्यात बहुत कम हो चुका है। बांग्लादेश में भी आर्थिक संकट देखने को मिल रहे थे बीच में, और साथ ही साथ बांग्लादेश में वहाँ लोकल फसल भी देखने को मिल रही है, जिसके चलते अभी एक अच्छे स्तर पर हमें प्याज निर्यात देखने को नहीं मिल पा रहा। किसान भाइयों, अगला कमेंट लेने से पहले आप सभी को एक छोटी सी जानकारी देना चाहूँगा। जो हमारे किसान भाई व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में 10 व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक दिए गए हैं। वो सभी व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक मंडी भाव अपडेट के हैं, तो आप सभी किसान भाई उन व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर जुड़ें। लेकिन एक व्हाट्सएप ग्रुप में केवल एक किसान भाई जुड़े, ताकि हमारे बाकी किसान भाई भी और अन्य व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकें, और इन सभी व्हाट्सएप ग्रुप को अब आगे तक भी शेयर जरूर करें। अब लेते हैं अगला कमेंट देवकरण चौहान जी का। सर, आपका वर्क गुड है, सबसे पहले आपको थैंक यू। लेकिन किसान धनवान होने के चक्कर में प्याज लहसुन में पड़ा है। क्रॉप वेरिएशन नहीं होगा तब तक किसान गलत कदम उठाएगा। सर, आप अलग अलग क्रॉप लगाने के बारे में बताइए। किसान भाइयों, ये बात बिल्कुल सही बोली है इन्होंने, क्योंकि हमारे किसान भाई अधिकतर अभी क्या करते हैं कि जिस फसल का भाव इस वर्ष मिलता है, उसी फसल का उत्पादन अगले वर्ष दुगना देखने को भी मिलता है। किसान भाइयों, हमें कभी भी उस फसल के भाव के पीछे नहीं भागना चाहिए। हमें किसान भाइयों फसल समय समय पर बदलनी चाहिए, क्योंकि किसान भाइयों अगर एक ही फसल को हमारे अधिकतर किसान भाई लगाएंगे तो उसका बम्पर उत्पादन तो होगा, लेकिन किसान भाइयों उस तरीके से उसकी मांग देखने को नहीं मिलेगी, और ऐसा हमें अभी देखने को मिल भी रहा है। तो इसलिए किसान भाइयों, आप लहसुन और प्याज के अलावा भी कोई अन्य फसलें भी ज़रूर लगाएं, ताकि आपको वहाँ से भी एक अच्छा भाव मिल सके। बाकी किसान भाइयों, आपको जानकारी समय समय पे सभी फसलों की लेनी चाहिए, ताकि किसान भाइयों आप अपनी फसल को समय समय पे बदल सके। अब सवाल ये आता है कि अलग अलग फसलों की जानकारी कहाँ से मिलेगी? मंडी भाव अपडेट वेबसाइट पर आपको समय समय पे कुछ आर्टिकल दिए जा रहे हैं, जिसमें आपको बताया जाता है कि आप अप्रैल महीने में, मई महीने में, जून महीने में, या फिर किस महीने में कौन सी फसल आपको लगानी चाहिए, उसमें क्या क्या पूरी प्रक्रिया रहेगी, वो आपको सभी आर्टिकल के द्वारा बताया जाता है। तो आप गूगल पे इतना लिखें मंडीभावअपडेट.com, या फिर इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक दिया गया है, तो जाके आप सभी किसान भाई एक बार विजिट करें, वहाँ पे आर्टिकल को पढ़ें, उनसे मदद लें, और उन आर्टिकल से अगर आपको मदद मिलती है तो आप आगे हमारे सभी किसान भाइयों तक उन आर्टिकल को शेयर करें। अब लेते हैं अगला कमेंट शांताराम जी का। करण भाई, अगर किसानों ने प्याज स्टॉक किया है तो मंडी में आवक कम होने से बाजार भाव बढ़ने चाहिए। किसान भाइयों, आज का सबसे बड़ा सवाल यही बनता है कि अभी हमारे किसान भाइयों ने अधिकतर प्याज को स्टॉक किया है, लेकिन उसके बावजूद भी प्याज भाव में सुधार नहीं हो रहा। आखिरकार क्यों? इसके पीछे किसान भाइयों एक कारण है। जब हम प्याज को निकाल रहे थे और जब हम अपने प्याज को स्टॉक कर रहे थे, तो हम उस समय लगातार मंडी में वही प्याज लेके आ रहे थे जिसको हम स्टॉक नहीं कर सकते। तो उस प्याज का उसी हिसाब से आपको भाव मिल रहा था, और अभी भी उसी हिसाब से मिल रहा है। लेकिन किसान भाइयों, अभी अरब देशों से मांग बनी थोड़ी बहुत, जिसके कारण थोड़ा बहुत सुधार देखने को मिला। और दूसरी बात किसान भाइयों, अभी मंडियों में भी थोड़ा बहुत वो प्याज आने लगा है जो स्टॉक हो सकता है, तो जिसके चलते कहीं ना कहीं मंडियों में हमें सुधार देखने को भी मिला। समय समय पर मंडियों में अच्छा प्याज भी आना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि किसान भाइयों अगर अच्छा प्याज नहीं आएगा तो बाज़ार भाव में सुधार भी हमें नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि अच्छी क्वालिटी का प्याज आता है तभी किसान भाइयों मांग भी बनती है। अगर किसान भाइयों प्याज अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा तो मांग भी हमें ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी, और उसके चलते हमें भाव में भी सुधार देखने को नहीं मिलेगा, जैसा कि अभी हम पिछले 1 महीने से लगातार देख रहे थे। लेते हैं अगला कमेंट भेरूलाल प्रजापत जी का। अधिकतर किसानों का गणित उल्टा चलता है। जब भाव बढ़ता है तो माल रोकते हैं और घटता है तो घबरा कर बेचने लगते हैं।
मंडियों में आवक का प्रेशर कम रहेगा तो भाव की कुछ उम्मीद की जा सकती है। जी बिल्कुल, आपने ये बात सही बोली। लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ कि जब से हमारे किसान भाई मंडी भाव अपडेट यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं, तब से हमारे काफ़ी किसान भाइयों को यहाँ से एक अच्छा लाभ मिल रहा है। और ये लाभ इसलिए मिल पा रहा है क्योंकि हमारे जो पहले किसान भाई घबरा कर जल्दबाजी में प्याज को मंडी में बेचते थे, वो अब कहीं न कहीं एक अच्छे भाव में प्याज को बेच पा रहे हैं। बाकी यहाँ पर एक बात आपने बहुत अच्छी बोली है कि मंडियों में प्याज आवकों का प्रेशर कम रहेगा, तो प्याज भाव की कुछ उम्मीद की जा सकती है। किसान भाइयों, हमेशा से बोला गया है कि हर चीज़ का एक संतुलन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसान भाइयों, ये छोटी-छोटी बातें जो मैं आपको बताता हूँ, काफ़ी किसान भाइयों के कमेंट आते हैं, "करण भाई, आपकी बात समझ नहीं आ रही, आपकी बात में दम नहीं है।" लेकिन किसान भाइयों, इन छोटी-छोटी बातों को अगर आपने समझ लिया, तो किसान भाइयों, आपको प्याज में भाव लेने से कोई भी नहीं रोक सकता। अब लेते हैं अगला कमेंट राजपूत विजेंद्र जी का। पिछले साल को छोड़कर कभी भी भाव अप्रैल, मई, जून में भाव नहीं आया। यदि भाव आता है तो जुलाई के बाद ही भाव आता है। एंड जुलाई के बाद भी यदि बारिश अच्छी होती है एंड नासिक वाला प्याज खराब होता है, उस कंडीशन एंड विदेश में डिमांड होने पर भाव बढ़ता है। सबसे पहली बात तो विजेंद्र जी, आपसे मैं पूछना चाहूँगा, आपने यहाँ पर और कौन-सा कारण छोड़ा है जिसमें प्याज़ भाव बढ़ता है? क्योंकि यही कुछ कारण होते हैं जिसको देखते हुए इन महीनों में प्याज़ भाव में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। अभी किसान भाइयों, जैसा कि हम देख रहे हैं, जून का महीना लगभग शुरू हो चुका है और जून महीने में कहीं न कहीं जो बारिश है वो अच्छी देखने को मिल गई, तो किसान भाइयों, प्याज़ भाव में सुधार बिल्कुल होना है। दूसरी बात किसान भाइयों, आने वाले दिनों में लाल प्याज़ की क्या स्थिति इस बार देखने को मिलती है, वो काफ़ी ज़्यादा निर्भर करेगी। तो इसलिए किसान भाइयों, इस बार आप जो भी कदम उठाएँ, काफ़ी सोच समझ कर ही उठाएँ। आपको प्याज़ रोकना है या फिर बेचना है, वो प्याज़ बाज़ार को देखते हुए ही निर्णय लें। अब लेते हैं अगला कमेंट जानकी लाल धाकड़ जी का। नमस्कार करण भाई, आपको भी मेरा नमस्कार। मैं आपका वीडियो रोज़ाना देखता हूँ। आपके वीडियो से देखते ही मेरे को प्याज भाव में अच्छा मुनाफा हो रहा है। मैं पिछले 2 साल से देख रहा हूँ। तो बहुत-बहुत धन्यवाद और बहुत-बहुत आपको बधाई हो कि आपको प्याज में एक अच्छा भाव मिल पा रहा है काफ़ी लंबे समय से। बाकी किसान भाइयों, आपका भी कोई अपना अनुभव हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें, ताकि उसको अगले वीडियो में लिया जाए और मुझे भी मालूम हो सके यहाँ से कि आपको जो रोज़ाना जानकारी दी जाती है, उनसे आप सभी किसान भाइयों को कितना लाभ मिल रहा है। अब लेते हैं अगला कमेंट प्रकाश मीना जी का। करण भाई, महंगाई महंगाई चिल्लाने वाले अब कहाँ गए? मीडिया वाले किसानों की आवाज़ क्यों नहीं उठाते? जब किसान का प्याज 1 रुपये किलो बिकता है तब कोई मीडिया वाला नहीं आता। जब प्याज का भाव बढ़ता है तो सब चिल्लाने लग जाते हैं, महंगाई हो गई। बिल्कुल सही बात है और इसको लेकर कम्युनिटी टैब में इसी यूट्यूब चैनल पर यह डाला गया है। इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर, सभी जगह पर आपको ये मिलेगा। अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखिए और देखने के बाद लाइक भी इसको ज़रूर कीजिए। और सबसे बड़ी बात, इसको जितना ज़्यादा हो सकता है आगे तक शेयर कीजिए, उन तक पहुँचाइए कि आखिरकार अभी जो चल रहा है उसको देखते हुए क्या आपने प्याज अभी खरीद लिया या नहीं, या फिर आप प्याज खा रहे हैं या नहीं। ये बात आगे तक जानी चाहिए और उनके कानों तक ये बात पहुँचनी चाहिए। तो किसान भाइयों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा आपको और काफ़ी जानकारी यहाँ से आपको मिली होगी। अगर जानकारी मिली है तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे सभी किसान भाइयों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखकर ये ज़रूर बताइए कि ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा और रोज़ाना आपको जो वीडियो दिए जाते हैं वो आपको कैसे लगते हैं। बाकी जो किसान भाई इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी लाइक अवश्य करिए। और मंडी भाव अपडेट के सभी प्लेटफॉर्म के लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दिए गए हैं। अगर आपने अभी तक विजिट नहीं किया तो अभी विजिट जरूर करें। तो किसान भाइयों, मिलते हैं आपसे एक अगली और नई वीडियो में। जय जवान, जय किसान।